नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 दिसंबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा में चुनाव को लेकर जिले भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन पहले की तरह पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीमों की नाकाबंदी 12 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इस दौरान वाहनों की सघन जांच की जाएगी और 50,000 रुपए से अधिक की राशि मिलने पर जब्त की जाएगी। यह व्यवस्था पुनः लागू होने पर व्यापारी वर्ग को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के लिए अधिसूचना 12 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले में एफएसटी व एसएसटी की टीमें नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात कर दी जाएंगी। यह टीमें चुनाव में लोगों में अवैध शराब बांटने व रुपए बांटने से रोकने के लिए वाहनों की सघन जांच करेंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित उपखंड स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर प्राधिकरण के कार्यालय में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुनवाई करके मामलों का निस्तारण करने के लिए जिला मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारियों की 5 बेंच व उपखंड स्तर पर 8 बेंच गठित की गई हैं। इन अदालतों में 17,000 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा है। श्रीगंगानगर नई धान मंडी की एक आढ़ती फर्म आर्थिक संकट में आने से व्यापारियों में लेन देन को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया है। व्यापारी किसको माल बेचे किसको नहीं, बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कथित रूप से आर्थिक संकट में आए व्यापारी स्वयं संदेह के दायरे में है। व्यापारियों में यह चर्चा है कि जब किसी भी उपज में बड़ी तेजी मंदी नहीं आई तो फिर व्यापारी को घाटा किस चीज में हुआ। अलग से कहीं नुकसान कर लिया हो तो अलग बात है, या वास्तव में नुकसान हुआ है या नहीं, यह भी संदेह है। कुछ व्यापारी पुलिस या कोर्ट में केस की तैयारी में है। कुछ लेनदार व्यापारियों ने बताया कि व्यापारी ने व्यापार मंडल को सिर्फ देनदारों की सूची जारी की है। उसकी लेनदारी कितनी है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसने कोई दस्तावेज नहीं दिया है। आयकर विभाग की ओर से झारखंड, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद व कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ रुपए की नकदी मिलने के विरोध में भाजपा ने श्रीगंगानगर के गंगा सिंह चौक पर कांग्रेस का पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल, प्रदीप धेरड़, राजीव शर्मा, संजीव सैनी, श्याम धारीवाल, हनुमान गोयल, बबीता गौड़, बालकृष्ण कुलचानिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में इन दिनों यूआईटी में कॉलोनाइजरों द्वारा कृषि भूमि के भू रूपांतरण मामले में 90A की कार्यवाही की लोक सूचनाएं अखबारों में फर्जी प्रकाशन का मामला गरमाया है। इस तरह के करीब 89 मामले यूआईटी की जांच कमेटी ने सूचीबद्ध किए हैं। कॉलोनाइजरों और यूआईटी स्टाफ में विश्वास इस कदर रहा है कि ना तो कॉलोनाइजर और ना ही स्टाफ ने कभी सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अखबारों के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी प्रकाशन करने का साहस भी कोई नहीं कर सकता है। यूआईटी में कार्यरत प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए संविदा कर्मी समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं और कंप्यूटर कर्मी हैं, तो उन्होंने अखबार की पीडीएफ में काट छाट कर 90A के विज्ञापनों का प्रकाशन दिखाकर विज्ञापन के पैसे कॉलोनाइजरों से ऐंठ लिए। उक्त मामले का खुलासा एक कॉलोनाइजर के मामले में हाईकोर्ट में रीट दायर की गई तो खुलासा हुआ कि कॉलोनाइजर ने बीकानेर के जिस अखबार में 90A की कार्यवाही का विज्ञापन प्रकाशित करवाया वह फर्जी था। अखबार की पीडीएफ ही यूआईटी के फाइलों में लगी है। अखबार की हार्ड कॉपी तो लगाई ही नहीं गई। जाहिर है कि विश्वास था कि अखबार के साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। उक्त प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीकानेर की जिस अखबार में काट छांट कर पीडीएफ तैयार करवाई गई, इसके प्रबंधन द्वारा चुप्पी साध ली गई है। अखबार प्रबंधन ने किसी के खिलाफ कोई ऐतराज या जांच की मांग नहीं की गई है, ना ही ऐसी कोई बात अभी तक सामने आई है। श्रीगंगानगर शहर के पास गांव साधुवाली में गाजर मंडी में गाजर धुलाई करने वाले किसान शुल्क देने के मुद्दे पर बिल्कुल सहमत नहीं है। इन किसानों का कहना है कि सरकार ने उन्हें सुविधा दी नहीं और अब शुल्क की मांग की जा रही है। ऐसे में किसान किसी भी हाल में शुल्क नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि पिछले साल से गाजर उत्पादक किसानों से नहरी विभाग शुल्क की मांग करने लगा है। उन्हें कहा गया था कि इस राशि से नहरी विभाग नहर की सिल्ट निकलवाएगा तथा नहर किनारे पटड़े मजबूत करने का काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कारण से किसानों ने इस बार शुल्क नहीं देने का फैसला किया है। किसानों से सिंचाई विभाग 3,000 रुपये प्रति माह प्रति मशीन राशि की मांग कर रहा है। पिछले साल विभाग को किसानों ने यह राशि जमा भी करवाई थी।
रोटरी क्लब श्री गंगानगर सिटी की अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सेवा का और विस्तार किया गया है। इस आशय का निर्णय क्लब के अध्यक्ष नागर मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। एम्बुलेंस सेवा रोटरी श्री गंगानगर सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित हो रही है। इसके अध्यक्ष विश्वबंधु गुप्ता ने बताया कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चल रही यह सेवा मरीजों और परिजनों के लिए काफी समय से उपयोगी साबित हो रही है। यह एम्बुलेंस सुखाड़िया मार्ग पर उपलब्ध है। इसमें जरूरत के हिसाब से और रियायत देने का भी तय किया गया है। रायसीनगर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच संख्या 10 के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रायसीनगर एवं लोक अदालत बेंच के सदस्य मनजीत सिंह, नायब तहसीलदार तथा प्रीतम सिंह गिल, बार संघ अध्यक्ष ने मां सरस्वती की वंदना कर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रारंभ किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में चारों न्यायिक न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों के नियमित लंबित प्रकरण तथा भारत संचार निगम लिमिटेड विद्युत विभाग एवं विभिन्न बैंकों के प्री लिटिगेशन प्रकरण पक्षकारों में आपसी समझौता एवं समझाइश से निस्तारण के लिए रखे गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों से प्याज की नई फसल आने से शनिवार को प्याज के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ समय से प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक रिटेल में बिक रहा था, जबकि अब इसके दाम 40 से 50 रुपए तक है। इससे आम उपभोक्ता को अपेक्षाकृत आसानी से प्याज मिल सकेंगे। श्रीगंगानगर में प्याज के थोक विक्रेताओं का कहना है कि अब प्याज की आवक अच्छी है, ऐसे में प्याज के दाम में कमी हुई है और थोक में 30 से 32 रुपए तक बिका है। इसके चलते रिटेल बाजार में इसके दाम 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक ही रह गए हैं। इन दोनों प्याज की नई फसल आनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के अलवर, गुजरात आदि इलाकों से प्याज आ रहा है। 11 के अवसर पर शीश के दानी की अमर कहानी खाटू वाले श्याम के नाम संगीतमय श्री श्याम चरित्र कथा श्री गंगानगर के एल ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धा पूर्वक आयोजित की गई। कार्यक्रम प्रभारी सोनू वर्मा ने बताया कि संगीतमय श्री श्याम चरित्र कथा में कथा व्यास आचार्य सत्यकृष्ण महाराज ने शीश के दानी खाटू श्याम की कथा सुनाई और बाबा श्याम की महिमा का बखान किया। उन्होंने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर बल दिया। इस मौके पर खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया तथा भजनों पर भक्तों ने नाच गाकर खुशियां मनाई। सूरतगढ़ में कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने अपनी जीत के प्रति आभार जताते हुए दुकानदारों से मिलकर धन्यवाद दिया है। गेदर शनिवार सुबह अपने कार्यालय से समर्थकों के साथ रवाना हुए। वे प्रत्येक दुकान पर जाकर व्यापारियों से मिले और विश्वास दिलाया कि जब भी शहरवासियों को कोई काम होगा सहयोग के लिए तैयार मिलेंगे। दुकानदारों ने भी विधायक का मालाएं पहनाकर स्वागत किया। विधायक गेदर के साथ नगर पालिका अध्यक्ष परसराम भाटिया, उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद कुरैशी और बलराम वर्मा सहित अनेक कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। रायसीनगर रेलवे स्टेशन पर वाहन लेकर जाने वाले वाहन चालकों को पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। रेलवे की ओर से 3 साल के लिए पार्किंग टेंडर किया गया है। रेलवे स्टेशन पर बाइक व कार अन्य वाहनों को पार्किंग स्थल पर वाहन रोकने के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। लंबे समय से शहर में पार्किंग की समस्या चल रही थी, अब पार्किंग व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद बंधी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।